रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब यहाँ दास देखता है, पहले गांव गांव में घर घर में सत्संग किया करते थे। अब जो अमीर ये माया के धनवंत थे वो तो इन राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और वो बड़े बड़े पंथा में इस क्या नाम है आसाराम कर सुधांशुर के जा चिपके थे। और बेचारे दुखी सुखी दुखी दाखी थे, वो दास के संपर्क में आने लगे। यहाँ ते उनको राहत मिलने लगी। तो उस प्रारंभ में ये दास देखा करता था, क्योंकि दास जब सर्विस भी करता था, सैटरडे संडे को सत्संग भी करता था। तो हम कहीं सत्संग कर रहे होते तो कोई न्योता दे कर आता अपने मित्रों को नगर के नगर में कि हमारे घर आना, और उस गली में हमारा घर है और गुरुजी सत्संग करेंगे। तो अब वो भगत याद करते हैं उन बातों को और कहते हैं कि उन दिनों को अब याद करते हैं जब प्रारंभ किया था आपने इस भक्ति मार्ग को। उसमें हम जैसे किसी के घर जाते थे, घर की पहचान हमें नहीं होती थी, तो क्या पहचान कर रखी थी हमने कि जिस घर के सामने 3-4 साइकिल खड़े हों और 5-4 साइकिल खड़े हों तो समझ लो यहाँ सत्संग होने लग रहा है गुरु जी का। यानी इतनी वीक पोजीशन के भक्त हमारे साथ जुड़े थे। यह पहचान थी कि जरा 5-7 साइकिल खड़े हों, मोटरसाइकिल का नाम नहीं, यहाँ सत्संग हो रहा किसी के घर में। और अब देखते हैं उन्हीं पुण्यात्माओं के ट्रक चलते हैं, ट्रक और गाड़ियों में आते हैं, कारों में अपने बच्चों समेत। अब उन्होंने ये मांगा नहीं, उनको कुछ पहले तो यही मांगने आए थे, वो धीरे धीरे देना शुरू किया। लेकिन फिर बाद में जब ज्ञान हुआ, उनके संस्कार इतने प्रबल हो गए, अब पे परमात्मा समय अनुसार उनको जो आवश्यकता कहते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली आप पे पूरी करता रहता है। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। और आज दास देख रहा है इस पार्किंग में कार नहीं नोटती बच्चों की, इतनी बड़ी पार्किंग है। तो कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमरा धर ले ध्यान, ये सुख भी मैं ही दूंगा, ये और नहीं दे सकते, वो तेरे संस्कार को ही दे सकते हैं। और उन संस्कारों को तुम बर्बाद कर रहे हो जो वहां दूसरे पंथों के पास जाकर बैठ के। अब एक 30-30 वर्ष 35-35 वर्ष के साधक राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ वालों से आ रहे हैं। अब ये पहले माया के धनी थे, माया के धनवंत थे, और वहां कुछ भविष्य की भक्ति थी नहीं ठीक, और फिर भी ये सुखी थे। तो ये सोच रहे थे कि हमने इस साधना से लाभ हो रहा है। अब एक परिवार में 6 कष्ट आ गए। एक बता रहा था मेरी पत्नी के तो वाल बदले गए, और मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी डिफेक्ट होगी, और मेरे पास 3 गाड़ियां चलती थी, आज कंगाल हो गया, लोन में सब बिक गई। और राधा स्वामी से 25 वर्ष से जुड़ा था। अब जब तक वो पूरा जन्म की बैटरी ठीक थी इनकी, तो सब कुछ सुख भी लगे थे। ये सोच रहे थे इनसे सुख हो रहा है, और यहाँ से नए सिरे से सुख दिया जाता है, नए सिरे से सेटिंग की जा रही है। एक एक परिवार को 20-20 सुख अपने अरे गिनवा दूंगा यहाँ पर। फिर भी दास फिर यही आता है कि इस सुख को मानकर इस घने सुख की डिमांड मत करना। इस बात को ध्यान रखना कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जिस ते नाम हृदय जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। कि हे परमात्मा ऐसा सुख बाढ़ में पड़ो जिस ते तेरी भूल पड़े। हे परमात्मा वो कष्ट भी हमें बना रहे जिससे आपकी याद बनी रहे। अपनात्मा जो आप यहाँ आए हो, दास देख रहा है यहाँ पर 90% व्यक्ति भक्त बेटी भाई बहन ये कष्ट वाले आए हैं, जिनके ऊपर कोई आपत्ति किसी टाइप की भी है, वो दुख निवारण के लिए पहुंचे। अब ये समझना कि वो दुख आपके लिए वरदान बन गया। यदि आप पर कष्ट न आते तो आप जो कुछ भी कर रहे थे वो फाइनल मान रहे थे। उस दुख ने आपके ऊपर एक मेहर करी कि यहाँ खोजते खोजते आप ठीक ठिकाना आ गए।
अब वो दुख भी दूर होगा और सदा का जरा और मरण का यो झंझट, ये संकट भी कटेगा आपका। हमारा तो यहाँ ट्रीटमेंट, ये हॉस्पिटल इस दीर्घ रोग का नाश करने वाला है। जन्म और मरण के रोग का जो पृथ्वी पे किस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है ये हॉस्पिटल। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।